इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है जो पहली बार रिटर्न फाइल करते हैं। पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। इसे रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। हर साल रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे ज्यादा ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसे सहज भी कहा जाता है। सहज फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है, इसके लिए और इसके इस्तेमाल के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसे भरने में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए इन सवालों के जवाब से हम जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, कौन कर सकता है फॉर्म 1 का इस्तेमाल? सहज फॉर्म ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी इनकम में एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए तक है, जिन लोगों को सैलरी, फैमिली पेंशन, एक मकान से इनकम, 5,000 रुपए की एग्रीकल्चर इनकम और बैंक या पोस्ट ऑफिस पे सेविंग्स अकाउंट से इनकम होती है, वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर टैक्स पेयर्स सहज फॉर्म के लिए तय शर्तें पूरी करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि कौन इसका इस्तेमाल यानी कि कौन नहीं कर सकता है फॉर्म 1 का इस्तेमाल? रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और NRI ITR यानी सहज 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों की इनकम वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वे इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर से 5,000 रुपए से ज्यादा इनकम है या लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस में इनकम हुई है तो यह फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही टैक्सेबल कैपिटल गैस होने पर भी सहज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह भी उठता है कि फॉर्म 16 ITR फाइलिंग के लिए जरूरी है क्या? अगर आप नौकरी करते हैं तो कंपनी की तरफ से हर साल आपको फॉर्म 16 जारी किया जाता है। इसमें एक वित्त वर्ष में आपकी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम, TDS डिडक्शन और एग्जम्पशन की जानकारी होती है। ये जानकारियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होती है। ITR फाइल करने के लिए आप इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कंपनी से फॉर्म 16 मिलने के बाद उसमें शामिल जानकारियां चेक कर लेना जरूरी है। फॉर्म 26AS की भी जांच कर ले। पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को फॉर्म 26AS में शामिल जानकारियां की भी जांच कर लेनी चाहिए। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें टैक्स पेयर्स की उन सभी इनकम का ब्यौरा होता है जिस पर TDS काटा गया है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी है। इसकी वजह या अगर आप किसी इनकम के बारे में भूल गए हैं तो AIS की मदद से आप उसके बारे में जान सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस सहित सभी स्रोतों से हुई इनकम की जानकारी होती है। इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।